ना बंदा ना बंदे की ज़ात, ऐसा अंधेरा है कि पूछो मत। एक गाड़ी भी नहीं है। गाड़ियाँ होती है तो बंदा बोलता है यार इनसे बचे कैसे, ना हो तो फिर खौफ आना शुरू होता है। यार सुबह 7 बजे निकलने का मूड था, लेकिन जो है वो फिर जो है 9:15 हो गए। तो ये मेरे साथ हमेशा होता है। पिछले साल सर्दियों में ग्वादर गए थे, लेकिन इस दफ़ा जो है वो आपको बशीर खान जो है वो पंजाब ले जा रहा है। तो चलते हैं, कोयटा से निकलते हैं। डेरा गाजी खान पहुंचना है। 520 किलोमीटर का एक रास्ता है और 498 का दूसरा रास्ता है, लेकिन उसके बारे में बोल रहे हैं कि थोड़ा सा कच्चा है और तकरीबन कोई 25 साल हो गए मैं उस रास्ते पे नहीं गया हूँ। तो आज उस रास्ते से जाएंगे। सर्दी तो मैंने अवॉइड कर दी है, 9 बज गए और मौसम भी कोयटा में बहरहाल थोड़ा बेहतर हो गया है पिछले हफ्ते से। लेकिन ये है कि डेरा गाजी खान पहुंचने के लिए आपको जो है वो रखनी वगैरह जो है वो 4 बजे से पहले क्रॉस करना होगा, नहीं तो फिर आपको नहीं छोड़ते हैं। और पहले ही 9:15 हो गए, तो चलिए चलते हैं। यार खानोज़ी पहुंचने वाले हैं। 74 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। कोई 5-8 किलोमीटर रहता होगा खानोज़ी। और ये तकरीबन साउथ ईस्ट एशिया का सबसे पढ़ा लिखा गांव है। अब तो तकरीबन कस्बा बन चुका है, छोटा मोटा शहर बन चुका है, लेकिन यहाँ के तकरीबन कहते हैं कि 100% मेल फीमेल सब ने जो है वो कम से कम मैट्रिक किया हुआ है, पढ़ना लिखना जानते हैं। तो 11 हो गए होंगे, लेकिन यकीन करें बहुत सख्त सर्दी है, बहुत सख्त सर्दी है। और मैंने 500-600 किलोमीटर के ट्रैवल तो किए हुए हैं 5-6 बार, लेकिन वो सारे ग्रुप में किए हुए हैं। तो इस बार अकेले कर रहा हूँ, पता नहीं वो मोटिवेशन रहेगी या नहीं रहेगी, कहाँ तक पहुँचते हैं। और सर्दी अभी तक जो है ना वो ऐसी सर्दी है, यकीन करें उंगलियाँ अभी तक सुन्न हैं। पूरे रास्ते में मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। उसकी मेन वजह भी यही है कि एक तो ये रास्ता मैं आपको दिखा चुका हूँ बार बार, और दूसरी बात ये कि यार ये मोड़ हमेशा मैं गलत काटता हूँ, सच बताऊँ मैं आपको। तो दूसरी बात ये है कि सर्दी ने यार यकीन कर कैमरा ऑन करने ही नहीं दिया और एंगल भी चेक नहीं किया है। तो चलिए चलते हैं। अच्छा हुआ सुबह वाला डिसीजन जो है वो कैंसिल किया, यार बुरा हाल है। यार मुझे लगता है ये सामने वाला रास्ता जो है लोरलाई जाता है, फिर भी किसी से पूछ लेते हैं। अजदालार लोरलाई जे लोरलाई दगा संग दी रोड है से हाँ बस सही या कबन दाचो टेम्बो उखरे अविया त्या श्वेता दारक से चलो मेहरबानी, तकलीफ माफ या आगा देर दगत मेहरबानी, अल्लाह दी इज्जत वक, अल्लाह दी इज्जत। ये सामने वाला रास्ता है। तो कहता है अगर आप 100 स्पीड में जाएंगे थोड़ा देख लेना चाहिए। ये ऐसा कहते हैं अगर आप 100 स्पीड में जाएंगे तो घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ता कच्चा है। अभी बंदा इसका क्या जवाब दे यार, रास्ता कच्चा है और 100 स्पीड में जा। चलो देखते हैं। इधर से भी ये क्रोमाइट वगैरह निकल रहा है, तो क्वालिटी कैसी है इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। और इस रोड पे काफ़ी हवाएं चलती है यार। मैंने तकरीबन कोई लास्ट टाइम 2000 या 2001 में सफ़र किया है इस पे। उस टाइम वैगन में सफ़र किया था, और यकीन करें वैगन तो डीजल इंजन होता है, उसमें पावर बड़ी होती है यार। उसको भी यहाँ तक पहुँचने में ना जान निकल रही थी। तो यहाँ पे हवाएं बहुत चलती है, दर्रा है। फिर ये रोड टूट फूट का शिकार हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बारिश का पानी आगे आएगा, सैलाब में दिखा दूँगा। और अब मेरे ख्याल में इस पर काम दोबारा किया है, सिंगल रोड बना दिया है। लेकिन जब से वो किला सैफुल्लाह का रोड बन गया, वो इस्लामाबाद के लिए डायरेक्ट भी था और उससे दोनों काम हो रहे थे, तो फिर इसके ऊपर काम जो है वो छोड़ दिया था इन्होंने। लेकिन अभी फिर से इन्होंने इस पर काम किया है। तो ये कह रहे हैं कि तकरीबन कोई 40 किलोमीटर का फ़र्क है। अगर आप किला सैफुल्लाह साइड से जाते हैं तो 40 किलोमीटर ज़्यादा है बनिस्बत इस रोड के, स्पेरर आगर रोड के। और ये काकड़ों के बाद जो है वो फिर फ़िलहाल तो ये सारे इधर काकड़ कौम आबाद है, फिर आगे जो है जाके नासर
कौम का इलाका शुरू हो जाएगा जैसे जैसे हम लोरलाई के करीब पहुंचते जाएंगे। खूबसूरती है यार, मैं काफ़ी अरसे बाद आया हूँ। ये देखें, इलाका खूबसूरत है माशाल्लाह। अगर ये बागात के सीज़न में बंदा आए तो ये इलाका बड़ा खूबसूरत है यार। वो वाला रोड मुझे बड़ा बोर लगता है, पता नहीं इस पर ज़्यादा जा चुका हूँ या क्या वजह है, लेकिन ये है कि हवाएं और चढ़ाइयाँ इतनी हैं कि चौथा गियर लगाना तो मुश्किल ही हो रहा है। जितनी भी कोशिश करो 50 से ऊपर तो बाइक नहीं जा रही है। और मैंने देखा है गाड़ियों को भी जो है वो गाड़ियाँ भी स्ट्रगल कर रही थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइक स्ट्रगल कर रहा है। 94 किलोमीटर हो चुके हैं, किसी जगह स्टॉप करेंगे, 100 किलोमीटर हमारा पूरा हो जाए, बाइक को भी थोड़ा सा रेस्ट देंगे। बाइक का नाम मेरे जहन में आ रहा है क्योंकि काली काली सी है, तो मैंने कहा इसका नाम जो है वो काजल रखते हैं, क्या ख्याल है? तो काजल जो है वो हमारे पुराने लैंड क्रूज़र के मुकाबले में हल्की तो है, इसको मनूवर करने में काफ़ी आसानी है, लेकिन ये है कि उसमें जो पावर और स्पीड थी वो अलग बात थी। तो खैर, लेकिन मुझे जो है मनूवरेबिलिटी ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सिटी में चलाना अजाब था और ऑफ रोड में उससे भी ज़्यादा अजाब था। तो ये देखे, बड़े प्यारे गांव हैं और ख़ूबसूरत सा इलाका है। इसको गर्मी में ओए होए जंप नहीं संभाला, फिर भी आखिर में हो गया। यार इलाका बड़ा खूबसूरत है और बलूचिस्तान में आपको मालूम है, अब ड्रोन उड़ाना बड़ा मुश्किल होता है गांव वगैरह के इलाकों में, क्योंकि लोग बुरा मानते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ड्रोन उड़ाऊँ तो बड़े कमाल की व्यूज़ हैं। हालांकि बिल्कुल ग्रीनरी वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कि छोटे छोटे गांव हैं, बागात हैं, तो माहौल बड़ा खूबसूरत है। लेकिन सर्दी ने एक ही कर 11:30 बज चुके हैं और हवा इतनी तेज़ है, इस दर्रे में हवा इतनी तेज़ है। रोड बन गया है काफ़ी, अभी देखते हैं आगे कोई ज़्यादा कच्चा ना हो। काम में से पीछे भी शुरू था और पहले तो मैंने सोचा बाइक को थोड़ा ठंडा करते हैं, लेकिन इतनी सर्दी में मुझे नहीं लगता है काजल को ठंडा करने की ज़रूरत है और ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते हैं। यकीन करें, मैंने दस्ताने चेंज करने थे और मुझसे नहीं हो रहे हैं, सच बताऊं मुझसे नहीं हो रहे हैं। बहरहाल ये 40-42 किलोमीटर का शॉर्टकट है, नया रास्ता है, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं। पंजाब के लिए यह शॉर्टकट है, लेकिन अगर आप इस्लामाबाद जा रहे हैं तो फिर आपको वही किला सैफुल्लाह वाला रूट लेना पड़ेगा, मुस्लिम बाग वाला। यहाँ से भी आप निकल सकते हैं वापस मुस्लिम जोब की तरफ। जोब का भी एक बाईपास बन रहा है आगे, मैं आपको दिखा दूँगा, लेकिन रूट वो फिर आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा की तरफ। ये खानोज़ी से लोरलाई वाला स्पेरा रागा वाला रूट है, तकरीबन 42 किलोमीटर शॉर्टकट है। इस टाइम मैं किबले की तरफ खड़ा हूँ, मगरिब की तरफ। सामने खानोज़ी है, लेफ़्ट साइड पे बड़े बड़े अभी छुपे हुए हैं यहाँ पे ये सनोबर के, आपको छोटे छोटे दरख्त नज़र आ रहे होंगे। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे ज़ियारत है और पीछे जो है वो लोरलाई है और राइट साइड पे फिर मुस्लिम बाग और ये एरिया है। तो इस रूट की ये अच्छी बात है कि एक तो ये बना हुआ है, सीनिक बहुत अच्छा रूट है। गर्मियों में इंशाल्लाह मैं ये दोबारा विज़िट करूँगा। लेकिन इस रूट की जो सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है ना, वो यहाँ पे लोकल्स के अलावा कोई भी नहीं है, लोकल्स के अलावा कोई भी नहीं है। बाकी सर्दी से यकीन करो बुरा हाल हो रहा है और निकलते निकलते लेट भी हो गया, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा हुआ लेट हो गया। लेकिन मुसीबत ये है कि अगर मैं रखनी 4 बजे से पहले नहीं पहुँचा तो वो मुझे आगे जाने नहीं देंगे। तो बीच में नमाज का वक्फा भी आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा जिसको चाय जवाब बोलते हैं वो करते हैं। और दस्ताने यार चेंज कर लूँ, इन दस्तानों में तो बिल्कुल भी ना कैमरे का बटन दब रहा है ना कुछ और हो रहा है। फ़िलहाल तो रोड ठीक है, कह रहे हैं कि आगे जो है वो थोड़ा सा ऑफ रोड होगा, तो देखते हैं। चले, टाइम कम है और कैमरा भी एंगल भी सेट करना है, पता नहीं क्या सीन है। बाकी ये आपको ये सनोबर के छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन वो जो पीछे पहाड़ है, वो पहाड़ जो है वहाँ पे वो ज़ियारत के पहाड़ हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा होंगे। तो सनोबर के जंगलात नज़र आ रहे होंगे। तो इस पहाड़ी के पीछे जो है ना, बिल्कुल इस पहाड़ी के पीछे तो नहीं, लेकिन मतलब इस साइड पे जो है वो ज़ियारत है। तो ज़ियारत में कि सनोबर के जंगलात मशहूर हैं, तो पहलते पहलते यहाँ तक भी स्पेरा रागा में भी पहुँच जाते हैं। तो मेरा तो दिल कर रहा है कि इस इलाके को मैं इंशाल्लाह गर्मी में एक दफ़ा एक्सप्लोर करूँगा, जब यहाँ पे फुल
वो सीज़न होता है ना, मतलब जब हर चीज़ ग्रीन होती है, वो तकरीबन कोई अप्रैल का सीज़न होगा। अगर बारिश अल्लाह के फजल से हो गई, फ़िलहाल तो काफ़ी खुशहाली चल रही है। कम 12 बजने वाले हैं और सूरज, यकीन करो, जैसे सुबह 7:17 में निकला था ना सूरज, कंडीशन अभी 19-20 ही है। अगर उस टाइम 1 डिग्री सेंटीग्रेड था तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 होगा। सेम वही पोजीशन है। बहुत सर्दी है यार। दस्ताने मैंने चेंज कर लिए। उन दस्तानों में जो है ना, वो बिल्कुल ना ही कैमरे का बटन दब रहा था और ना ही उसमें कुछ और ऐसा हो पा रहा था। ये भाई ज़ियारत के जंगलात हैं। ये सनोबर के जंगलात के बीच में से जा रहे हैं भाई। उस तरह से तो नहीं, बड़े बड़े नहीं है जैसे ज़ियारत के हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे घने हो गए हैं काफ़ी, और रोड भी ख़राब हो गया है। सर्दी थोड़ी सी कम इस सेंस में हुई है, शायद मैं स्लो जा रहा हूँ, या फिर ऐसा है कि ओहो, ये अच्छी बात नहीं है, फ्रंट बम्पर ने जो है वो टक टक शुरू कर दिया है। हालांकि मैंने कल इसको बनाया भी था, तो ये भी किस वजह से कर रहा है कोई आइडिया नहीं है। और सर्दी कोई 4-5 डिग्री कम हो गई है। सूरज जो है वो थोड़ा सा अब गुजारा कर रहा है। अब देखते हैं, हालांकि 12 बज गए हैं, फिर भी जो है वो सर्दी ठीक ठाक है। इलाका बड़ा खूबसूरत है यार। देखते हैं। ये देखें भाई, एक इक्का दुक्का गाड़ियाँ आई हैं, लेकिन वो जब गुजरती है वो ठीक ठाक मिट्टी उड़ाती हुई जाती हैं। और सोलो में यार फ़िलहाल तो मज़ा आ रहा है। मतलब अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाए, फिर जो है बंदा सोचता है नहीं यार किसी को साथ लेना चाहिए था। लेकिन ये है कि जहाँ मेरा दिल करता है मैं रुक जाता हूँ, जहाँ मेरा दिल करता है मैं चलना शुरू हो जाता हूँ। लेकिन ये है, मैं कोशिश करूँगा किसी न किसी तरह मैं 1-1 बजे तक वो उस होटल पे पहुँच के ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लूँ, और जो लोअर लाई से आगे होटल्स हैं, और मैं किसी न किसी तरह जो वो ड्रोन शॉट्स भी कैप्चर करूँ फोर्ट मंडरू के। तो वो आगे काफ़ी रास्ता वो भी है, और ऐसा ना हो कि मैं ड्रोन शॉट्स कैप्चर ना करूँ तो फिर उसका मज़ा ही नहीं है ना। वो सारा मज़ा जो है वो फोर्ट मंडरू के ड्रोन शॉट्स का है। चले, ये ज़ालिम होंडा वाले, वाह, होंडा होंडा है भाई यार। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह किसी ऐसे उसमें सफ़र कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी है ना ये सनोबर के दरख्त, तो माहौल बिल्कुल वही रेड कलर के की मिट्टी और वही ऑफ रोड। तो शर शोर नहीं है इस रोड पे, बस आपको यही लोकल गाड़ियाँ ही मिलेंगी, और वो भी बहुत कम है। और मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, यकीन करो ऐसे रोड पे। ओए होए, ये पता नहीं, मैंने लाइट खुलवाई थी, वायरिंग करवाया था, ये फ्रंट लाइट उस्ताद ने सही टाइट नहीं की है या क्या किस्सा है, बहुत गड़गड़ कर रहा है यार। तो देखते हैं, इसको भी कोई नट टाइट करना पड़ेगा। ऑक्सीजन लेवल कम है भाई। काजल तो 80 से ऊपर जाती ही नहीं है। लैंड क्रूज़र में तो हम भाई 120-130 जाते थे, ये तो 80 से ऊपर। मैंने जितने भी कोशिश की, एक तो हाइट ज़्यादा है, ऊपर से ऑक्सीजन इधर कम है, फिर यहाँ पे अक्सर ईरानी पेट्रोल भी है, उसकी वजह से भी उस तरह से पिक नहीं मिलती है आपको। तो सर्दी भी यकीन करो भगाने का दिल भी नहीं करता है। 1 बजने वाला है, 12:30-1 बजने वाले हैं, लेकिन यकीन करे सूरज जो है ना, बस थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ा है। ये है कि वो कांपना छोड़ दिया है, बाकी सर्दी अभी भी लग रही है। वाह यार, क्या इस तरफ देखो यार, ये इलाका इंशाल्लाह मैं गर्मी में सही एक्सप्लोर करूँगा, गर्मी में या अप्रैल में, अगर अल्लाह ने बारिशें की। अभी तो रोड की वजह से बिल्कुल आपको ये इलाका, एक तो यहाँ पे फुल विंटर है, घास फूस जो भी है वो सब खुश्क हो गई है, और फिर बारिशें भी नहीं हुई हैं अभी तक, और रोड की वजह से भी फ़िलहाल जो है वो आपको ये इलाका
बड़ा वो लग रहा होगा, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अप्रैल में खूबसूरत होगा। जंगल काफ़ी घना हो गया यार, यहाँ पे जंगल काफ़ी घना हो गया यार। बड़ा सीनिक रूट है ये, मुझे क्यों याद नहीं है मैं आला के इस रूट पे, लेकिन अरसा काफ़ी हो गया ना, 25 साल हो गए। तो बड़ा ही खूबसूरत रूट है यार। अभी जो है वो जंगल घना होता जा रहा है और दरख्त भी बड़े होते जा रहे हैं। तो होपफुली यहाँ पे जो है वो शहद भी होगा, शहद भी होगा, लेकिन अभी तो नहीं होगा। अभी तो ये फोर्ट मुनरू चले जाते हैं, या वहाँ से भी नीचे सखी सरवर साइड पे चले जाते हैं, या पंजाब में सरसू का पुल होता है वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन ये एरिया यार, ये एरिया इंशाल्लाह अप्रैल में एक्सप्लोर करेंगे। कमाल का एरिया है यार। मुझे याद क्यों नहीं पड़ता है कि मैं इस एरिया पे आया हूँ और यहाँ पे इस तरह के दरख्त थे। मेमोरी इतनी ख़राब हो गई है क्या? सच में गजनी हो गए हैं हम लोग भी क्या? अरसा गुजर गया, मेरे ख्याल में बूढ़े हो गए हैं। यहाँ पे क्या कोई रेस्ट हाउस, कोई होटल बन रहा है, या कोई अपना बैठक या घर वगैरह बना रहा है? ऐसा लगता है कोई अपना रेस्ट हाउस वगैरह बना रहा है। ये फिर से बागात का इलाका शुरू हो गया है सनोवर के बाद, और एक छोटा सा गांव है। लोग ट्रैक्टर वगैरह में काम कर, यहाँ पे शाख तराशी चल रही है। और सेब की इस टाइम कुछ लोग काटते हैं, कुछ लोग जो है वो जब फ्रूट तोड़ लेते हैं तो उस टाइम उसकी शाख तराशी करते हैं। जो एक्स्ट्रा शाखें होती हैं, जो अनवांटेड शाखें होती हैं, वो काट देते हैं। तो गांव अच्छा है यार, बड़ा प्यारा गांव है और काफ़ी बागात है। ये मेरे उस लिस्ट पे, उसको क्या बोलते हैं, टू डू लिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, ये इंशाल्लाह मेरे टू डू लिस्ट में है यार अप्रैल में। तो ये देखो यार, बड़ा क्लास का इलाका है यार। यहाँ पे टावर मावर भी लगा हुआ है, तो सिग्नल भी आते होंगे। पीछे मुझे फ़ोन भी आया, लेकिन मैं ड्रोन उड़ा रहा था और मुझे अपनी ड्रोन की डायरेक्शन पता नहीं चल रही थी कि किस तरफ है। तो बड़ा मुश्किल से मैंने उसको बड़ी मुश्किल से उतारा, यकीन करो। मुझे लास्ट टाइम तक समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किधर हूँ, ड्रोन किधर है, और ये कैसे लोग उड़ा लेते हैं यार फॉलो मोड के बगैर। मुझे नहीं लगता है ये ड्रोन उड़ाना कोई आसान काम है। रोड जो है अब तकरीबन 50-60 की स्पीड पे जा सकते हैं, लेकिन मैं एहतियात कर रहा हूँ, ज़्यादा भी आप जा सकते हैं। पीछे तो तकरीबन 80 की स्पीड पे भी जा सकता था। तो यहाँ पे काफ़ी बागात है, इसका मतलब ये अच्छा खासा बड़ा गांव है। बड़े से मुराद मतलब 40-50-100 घर हैं इधर। थोड़ा स्लो चलते हैं, कोई इश्यू ना हो जाए भाई। चलो भाई, दोबारा रोड नज़र आया है और सारा मट्टी मट्टी हो गया हूँ। हेलमेट का वाइज़र भी जो है वो मट्टी हो गया है। तो कैमरे की फुटेज भी पता नहीं किस तरह होगी, लेकिन ये है कि दोबारा रोड नज़र आया है। 136 किलोमीटर, तकरीबन कोई 20 किलोमीटर, 18 से 20 किलोमीटर का काम हो रहा है। और वो भी इतना नहीं है, आप उस पर 50-60 जा सकते हैं कुछ जगहों के अलावा। और अगर आप बहुत दिलेर हैं तो आप 70-80 भी जा सकते हैं, लेकिन ग्रेवल है, बहुत ज़्यादा ग्रेवल है। और बीच में काफ़ी अच्छे बागात और लोकेशन थी, तो मैं तो उनको देख रहा था। मुझे तो स्पीड की कोई जल्दी नहीं है, सिर्फ मुझे पहुंचना है फोर्ट मुनरू पे ड्रोन शॉट लेने के लिए, उसके अलावा मुझे किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। तो देखते हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह रोड सही हो गया है और किस टाइम पहुंचते हैं, अल्लाह खैर से पहुंचाए। मेरी लोरलाई के वीडियो में आपने देखा होगा, वो आप इसको टाइटैनिक वाला पहाड़ कह लें, या जना के कराकुली वाला कह लें, या आप इसको आबदोज़ वाला कह लें, वो पहाड़ नज़र आना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है इंशाल्लाह हम लोरलाई से काफ़ी करीब है। अगर रोड इस तरह अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह हम 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। अगर रोड फिर से ख़राब हुआ, क्योंकि अक्सर जगह पे पुल पे काम हो रहा है, तो बीच में वापस डाइवर्शन आ जाता है। तो 1 घंटे में अगर हम लोरलाई पहुंच जाते हैं तो वो भी ठीक है इंशाल्लाह। और हाँ, डाइवर्शन है आगे, क्योंकि पुल वगैरह बन रहे हैं। तो वो जो कराकुली, जनाकेब और लोरलाई, इसका अपना असल नाम है, लोकल नाम है, और वो मैंने अपनी लोरलाई वाली वीडियो में बताया हुआ है उसका नाम क्या है। अभी इस टाइम फिर मेरे जहन से निकल गया। ये काफ़ी बड़ा डैम है और
ऐसा लग रहा है जैसे इसका पानी इस तरफ बहेगा लेकिन बंद उस तरफ बांधा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है रोड की वजह से उल्टा नज़र आ रहा है या बाइक ज़्यादा चला ली है, रात को नींद नहीं की। और वो जना केप या कराकुली या अब्दोज या टाइटैनिक जो नाम भी आप इसको दे, वैसे इसका असल नाम दूसरा है। इलाके वाले जो ना बुरा मान जाते हैं कि यार आप उल्टे सीधे नाम रखते हो हमारे उसके। अरे तो रोड कच्चा पक्का हो रहा है क्योंकि बाज़ जगह पे काम हो रहा है। पुल अक्सर पुल वाली जगह जो है ना वहाँ पे डाइवर्शन है, बीच में एक 15-20 किलोमीटर का पैच डाइवर्शन है, लेकिन वो भी कोई ऐसा डाइवर्शन नहीं है जो तंग करने वाला है। अगर आप थोड़े से दिलेर हैं या मस्त हैं तो आप ठीक ठाक जा सकते हैं उस पर भी। हमारे तरह बुज़दिल हैं तो आप स्लो जाएंगे। और ये आप कोयटा साइड से आओ तो मतलब कोयटा साइड से दो तरफ से आ सकते हैं। खानोज़ई साइड से आएँ तो ये वाला पहाड़ ज़्यादा बेहतर नज़र आता है, इसका बड़ा प्यारा व्यू नज़र आता है और आप इसके करीब भी बहुत आ जाते हैं। अगर आप किला सैफुल्ला वाले साइड से आते हैं वहाँ से जो है फिर ये बहुत दूर से नज़र आ रहा होता है, नज़र फिर भी आ जाता है, लेकिन जो इसका इस तरह सा व्यू है ना, ये वाला व्यू, ये व्यू जो है किला सैफुल्ला वाले साइड से आपको नज़र नहीं आएगा। बहरहाल आज की राइड बड़ी मज़ेदार है, बस वक्त पे पहुंच जाएं। और जिस चीज़ का जहन में है कि यार फोर्ट मंडरू के ड्रोन शॉट्स हो जाएं तो उसके लिए आप दुआ करें खैर से पहुंच जाए। मुझे आइडिया नहीं है ये पुल बना हुआ है या नहीं, देखते हैं। और यहाँ से भी वैगन आ रही है कोई, तो पता नहीं किस साइड से आ रही है। ये देख ले बलूचिस्तान का शाकार कराकुली पहाड़। और अच्छी बात ये कि यार काजल जो है वो तकरीबन 90 क्रॉस कर चुकी है और 100 के करीब होने वाली है, तो हाइट कम हुई है जैसे, और खुली मैदानी आई है, ऑक्सीजन मिला है इसको, तो इसकी भी तबीयत थोड़ी सी खिल उठी है। 100 पे तो अभी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन ये है कि हो सकता है 100 बीटा। 90 बहुत है भाई, 90 पे अगर पहुंच जाए तो 90 ठीक है। और वाइब्रेशन कोई इतनी ख़ास नहीं है, ये इसकी अच्छी बात है कि कोई इतनी ख़ास वाइब्रेशन नहीं है। तो देखते हैं आगे का सफ़र हमारा कैसा होता है। साथ साथ आप दुआएं करते जाएं और पेश खिदमत है। क्या खूबसूरत किला टाइप घर बना हुआ है यार, बड़ा खूबसूरत है, और वो भी बिल्कुल कराकुली के दामन में। चलो चलो काजल बाजी, ये वाला माहौल चेक करो भाई, सामने पहाड़, बलूचिस्तान की खुशकी, बागात की रेड टहनियाँ, और ये गोल्डन। यार ये कोई मेरे वीडियो को कलर ग्रेड कर देना, कलर ग्रेड, क्या लुक आएगा यार। और बीच में से सीधा ये बेड़े हैं, गदा साहब और गांव, आगे खूबसूरत मोड़, और भाई जी एहतियात। हाय टायरों का क्या कारोबार था यार, बंद हो गया। वैगन में 1-2 जा रहे हैं। सादिक खान किधर हो, सादिक खान, और सादिक खान किधर हो यार, कहाँ गए वो तुम्हारे कंटेनर यार। तुमने तो लोगों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया है जब से वो काम छोड़ दिया है। कम ऑन सादिक खान शेरा, फिर से लोड करो वो कंटेनर। वाह क्या व्यू है यार। वो बस आपको नज़र आ रही है, वो मेन रोड है, किला सैफुल्ला से आ रही है, तो लंबा रूट वो है, ये जो है ये छोटा वाला रूट है। तो अब जो है रश ज़्यादा होने लगा है, मैं बात कम करूँगा और लोरलाई में किसी जगह स्टॉप करूँगा नमाज के लिए और खाने के लिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। भाई पेश खिदमत है जैतून, बादाम, गोभी और बहुत सारे फलों का शहर लोरलाई। इस टाइम तो शायद आपको कुछ ना मिले, लेकिन यहाँ के जैतून का तेल बड़ा मशहूर है, और यहाँ के बादाम भी बड़े काफ़ी मशहूर हैं। और लोरलाई जो है वो काफ़ी तरक्की कर रहा है। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, रेजिडेंशियल कॉलेज और बहुत से
मादनियात भी यहाँ से मिले हैं। पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था लोरलाई के बारे में। तो ये है लोरलाई भाई, ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं इंशाल्लाह। लेकिन हमारा टारगेट जो है वो डीजी खान है, तो हमें चलते रहना है और कोशिश करना है फोर्ट मनरू असर तक पहुंच जाए किसी भी तरह से, अल्लाह के फजल से। आप दुआ करें। और बागों में जो है ये भेड़ें चौड़ी हुई हैं ताकि ये पत्ते वत्ते खा सके, क्योंकि यहाँ पे पत्ते जो हैं वो गिर जाते हैं हर चीज़ के। ये लो भाई, लोरलाई का दरवाज़ा भी आ गया। तो ये लोरलाई का दरवाज़ा, और ये दोनों साइड पे बना हुआ है। जब आप पंजाब वाली साइड से आते हैं उस साइड पे भी बना हुआ है, और जब आप ये कोयटा वाली साइड से आते हैं तो इस साइड पे भी ये लोरलाई का दरवाज़ा बना हुआ है, और दोनों सेम डिज़ाइन में बने हुए हैं। एक तो कायद आज़म है, दूसरा अल्लामा इकबाल है, तीसरा मालूम नहीं ये कौन है। और पश्तूनख्वा का झंडा साथ में लगा हुआ है, पश्तूनख्वा मिली आवामी पार्टी महमूद खान साहब का झंडा लगा हुआ है। रेजिडेंशियल कॉलेज है भाई, हाँ ये देख लें, बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज लोरलाई, जिसको BRC बोलते हैं। और बाहर जो वो अल्लाह पाक के खूबसूरत नाम लिखे हुए हैं माशाल्लाह, अल-शकूर, अल-गफूर, अल-समी, अल-मुइज़, अल-गफ़ार, अल-बारी, अल-मोमिन, अल-कुद्दूस। लोरलाई के बादशाह खान चौक पे आ गए हैं यार। वो जो सच्ची यारी होती है ना, मैं कलीम भाई को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। एक तो लेट हो रहा था, फिर मैंने कहा यार फिर जो है ये वो करेगा, तकल्लुफ़ वकल्लुफ़ करेगा तो बस। और मैंने फोर्ट मनरू भी पहुंचना था, मगर कलीम भाई ने कहा कि भाई आपकी खुशबू जो है वो हमें आ गई है, और पकड़ लिया इसने यार बीच रास्ते में, अलग हाईवे पे पकड़ लिया, ऐसे नहीं कि बाज़ार में पकड़ा है, हाईवे पे पकड़ लिया। तो लोरलाई के बीच में से जा रहे हैं, कहीं फ्यूल भी फिल करते हैं, नमाज और खाने का भी कुछ करते हैं। पहले तो मेरा मूड था कि कोई चाय या कुछ ऐसा कर लूँगा, लेकिन अब कलीम भाई आ गए हैं तो खाना ही खा लेते हैं, 5 मिनट गपशप भी हो जाएगी। देखते हैं, अगर टाइम था तो चले जाएंगे, नहीं तो रुक जाएंगे। किली लाहौर तो हो सकता है कि लोरलाई तकरीबन पहला टाउन था पश्तूनों का पंजाब की तरफ से, और लाहौर ज़ाहिर है पंजाब में लाहौर मशहूर था, तो हो सकता है उस वजह से जो भी कोई यहाँ से कारोबार के लिए जाता था तो उसकी वजह से हो सकता है, उसकी मुनासबत से इसका नाम किली लाहौर पड़ा हो। बाकी कोई अथेंटिक वो तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन किली लाहौर भाई इस इलाके का नाम है, किली लाहौर। ये जो है ये पंजाब के साइड वाला दरवाज़ा है लोरलाई का, और इसके पीछे वो बेल के कोहान वाली पहाड़ी है जिसमें मिनरल्स निकलते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मेरी लोरलाई वाली वीडियो देखें। और कलीम भाई बाई चांस उन्होंने मुझे पहचान लिया मेरे जैकेट से। कलीम भाई मेरे साथ ट्रैवल करते रहते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने कहा भाई किसी ऐसी जगह रुकते हैं जहाँ नमाज भी पढ़ ले। फिर वो वापस वही होटल पे ले आए, बड़ा ज़बरदस्त रोश मंगवाया। मैंने कोशिश की पैसे देने की, लेकिन कलीम भाई ने कहा भाई मजाक कर रहे हो, मेरे इलाके में हो। तो खैर पैसे भी उन्होंने दिए, बड़ा ज़बरदस्त रोश खिलाया। वैसे मेरा मूड था कि कोई हल्का फुल्का कुछ खा लूँगा, तो कलीम भाई के साथ टाइम का पता ही नहीं चला। तकरीबन कोई 1.25 घंटा बैठे रहे। तो उन्होंने बताया कि भाई अभी तो आप फोर्ट मनरू नहीं पहुंच सकते हैं, रखनी पे किसी जगह होटल देख लें, या तो टॉप पे देख लें, टॉप पे आपके लिए पहुंचना मुश्किल होगा। तो मैंने कहा देखता हूँ यार, ये तो मुझे भी अंदाज़ा हो गया क्योंकि तकरीबन 3:45 बजे मैं निकला हूँ होटल से, और कोई 100-125 किलोमीटर का एरिया तो सिर्फ रखनी तक है। तो देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँचते हैं। यार मौसम फिर से ठंडा हो गया है, तकरीबन कोई 4:30 बजे होंगे, नख्तर पहुँचने वाले हैं। तो किसी जगह नमाज़ पढ़ते हैं असर की। मैं तो सोच रहा था कि टॉप पे जाके कोई रेस्ट हाउस में कोई जगह देखेंगे, लेकिन मौसम ठंडा हो गया है तो रखने में ही कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा यार। नख्तर 0, मुल्तान 271, इस्लामाबाद 892। इस्लामाबाद तो कोयटा से 890 है भाई। इस रूट से जाने का मतलब है कि कम से कम
300 किलोमीटर, पूरे 300 किलोमीटर ज़्यादा जाना। तो ये मुहतरम पहुंच गए हैं, किसी जगह नमाज़ पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है। ऐसा गुप अंधेरा है, यकीन करो, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये टर्न के साइन बोर्ड लगे हुए हैं, मेरी लाइटें भी आउट हैं। और चिंगरी में लड़के मिले, उन्होंने कहा कि हमारे साथ चलो। मैंने कहा यार अभी तकलीफ़ देना सही बात नहीं है ऐसे इमरजेंसी में, चलो थोड़ा दिन का टाइम हो तो फिर भी बंदा कोई बंदोबस्त कर ले। इन इलाकों में कोई ख़ास बंदोबस्त होता भी नहीं है ना, बैठक वगैरह होते हैं लेकिन और बंदोबस्त नहीं होता है। तो फिर बस मैंने उनको कहा बता दो रखनी में होटल है। हाँ, उन्होंने बहुत तसल्ली दी। उन्होंने कहा भाई आप 6:20 है, 6:22 है, उस पर जो है ना 6:22 है। यार इसने मेरी लाइटों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया बिल्कुल, इतनी तेज़ लाइटें थी ट्रक की। तो उन्होंने कहा 6:22 है, आप जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ 7:22 पे जो है वो रखनी में होंगे। अल्लाह का नाम ले, यही सीधा रोड है, हमारे साथ चलना है तो आ जाए, नहीं तो अल्लाह का नाम ले, यही सीधा रोड है। मैंने कहा चले सही है। बलूचिस्तान में जैसे ही मगरिब हो जाती है तो फिर सफ़र इस तरह हो जाता है, सुनसान। ये देखे पता नहीं क्या है, बिल्ली है मेरे ख्याल में। तो सफ़र बिल्कुल ऐसे सुनसान हो जाता है, दूर दूर तक आपको कुछ नहीं नज़र आता है। कभी कभी एक आध गाड़ी नज़र आती है तो आपका दिल जो है वो अजीब सा होता है कि पता नहीं अभी क्या होगा। कुछ भी ना होना तो खुदा न खास्ता अगर कि गाड़ी कोई बाइक वगैरह ख़राब हो तो रात के वक्त काफ़ी टेंशन है। फिर मिस्त्री तो छोड़े, कोई रुकने का नाम नहीं लेगा आपके लिए। हाँ, इलाके वाला रुक जाएगा, लेकिन ये है कि वो इलाके वाले भी मगरिब के बाद घूमते नहीं है, फिर वो मगरिब तक अपने घरों को चले जाते हैं। ये सीन्स हैं भाई। ये देखे पेट्रोल पंप पे कोई बंदा नहीं है, कोई बंदा नहीं है, बंद है। एक आध गाड़ी देखे नज़र आ जाती है, बिल्कुल ना बंदा ना बंदे की ज़ात। ऐसा अंधेरा है कि पूछो मत, एक गाड़ी भी नहीं है। गाड़ियाँ होती है तो बंदा बोलता है यार इनसे बचे कैसे, ना हो तो फिर खौफ आना शुरू होता है। अब एक गाड़ी नज़र आई है।